अहल्याबाई ने कभी भी अपने शासनकाल में भेदभाव नहीं किया, अपनी प्रजा को समान रूप से देखा और न भेदभाव होने दिया। हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, दलित अपने शासन में होने नहीं दिया उन्होंने। इनका इंसाफ सबके लिए एक समान था। जनता ने इनके मंदिर बना लिए थे और भगवान की तरह इनकी पूजा पाठ करने लगे थे। प्रजा इनके शासन में बहुत खुश थी। अहल्याबाई के दरवाजे गरीब और जरूरतमंद के लिए हमेशा खुले रहते थे। कोई भी इंसान हो, अहल्याबाई के दरबार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था। इन्हें इंसाफ की देवी कहा जाता था। मैं इनके इंसाफ करने की एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। बात उस वक्त की है जब अहल्याबाई इंदौर राजवाड़ा महल में रहती थी। इनका पुत्र मालेराव होलकर राजवाड़ा से रथ से गुजर रहे थे। जैसे ये अपने रथ से जा रहे थे, अचानक एक गाय का बछड़ा दौड़ा और मालेराव के रथ से जाकर टकरा जाता है। जैसे ही गाय का बछड़ा रथ से टकराता है, उसकी उसी वक्त तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। गाय ये सब देख रही थी। वो उस वक्त बछड़े के पास खड़े होकर आंखों में आंसू लेकर रोती है और सैनिक मालेराव का रथ लेकर आगे निकल जाते हैं। किसी ने भी उस बछड़े को बचाने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से अहल्याबाई का गुजरना होता है। वो देखती है एक गाय का बछड़ा मरा पड़ा हुआ है और गाय उसके पास खड़े होकर रो रही है। ये सब देखकर अहल्याबाई उस गाय के पास जाती है और पास खड़ी जनता से पूछती है, किसने इस गाय के बछड़े को जान से मारा है? जनता में से किसी की आवाज नहीं आती है। अहल्याबाई फिर पूछती है, किसने इस गाय के बछड़े को मारा है? फिर भी पास खड़ी जनता चुप रहती है। अहल्याबाई फिर गुस्से से पूछती है, ये आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने इस गाय के बछड़े को जान से मारा है? मुझे बता दो। उस भीड़ में से एक आदमी कहता है, अभी थोड़ी देर पहले आपके बेटे मालेराव का रथ गया था। उस रथ के टकराने से इस बछड़े की मौत हुई है। अहल्याबाई को इतना सुनते बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने राजमहल जाती है और मालेराव होलकर की पत्नी से एक सवाल करती है, बताओ, एक आदमी ने उसकी माँ के सामने उसके बेटे को जान से मार दिया हो, उस इंसान के साथ क्या करना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मालेराव होलकर की पत्नी कहती है, उस इंसान को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। और आगे कहती है, उस इंसान को वैसी ही सजा मिलना चाहिए जैसे उसने दूसरी को जान से मारा है। अहल्याबाई अपनी बहू को बोलती है, मैं उस इंसान को ऐसी ही सजा दूंगी। अहल्याबाई राज दरबार बुलाती है और कहती है, इंसाफ सबके साथ एक जैसा होगा। मेरे बेटे ने गाय का बछड़ा मारा है, उसको भी वैसे मृत्यु दंड दिया जाए जैसे उसने गाय के बछड़े को मारा है। यही मेरा न्याय कहता है। राज दरबार के जितने भी मंत्री सलाहकार थे सब समझाते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा एक लौता बेटा है, इसको छोड़ दो, नहीं तो आपका वंश खत्म हो जाएगा। पर अहल्याबाई को इंसाफ की देवी कहा जाता था। उन्होंने कह दिया, मतलब पत्थर की लकीर हो गई। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और उसी जगह पर अपने बेटे को बांध दिया जहाँ बछड़ा मरा था और कहा, इसके ऊपर से रथ निकालो। जब तक इसके ऊपर से रथ निकालते रहो तब तक ये जान से मर न जाए। पर उस रथ को कोई भी सारथी चलाने को राजी नहीं हुआ। अहल्याबाई ने फिर से कहा, रथ चलाओ। पर इस बार भी उस रथ को चलाने के लिए कोई भी सारथी राजी नहीं हुआ। अहल्याबाई ने खुद निर्णय लिया, मैं इस रथ को खुद चलाऊंगी। जैसे रथ पर बैठी और रथ चलाने लगी, थोड़ी दूर तक रथ जाता है और इतने में वो गाय रथ के सामने खड़ी हो जाती है। उस गाय को बार बार हटाने के बाद भी वो गाय रथ के सामने खड़ी हो जाती है। शायद वो कहना चाहती थी, मैंने अपना बेटा खो दिया है पर कोई दूसरा अपना बेटा न खोए। ये सब देखकर अहल्याबाई के मंत्री और सलाहकार सब समझाते हैं, गाय भी यही कहना चाहती है, इसको छोड़ दो। गाय ने माफ कर दिया है, तुम भी अपने बेटे को छोड़ दो और उसे माफ कर दो। सबके समझाने पर अहल्याबाई ने अपने बेटे को प्राण बख्श दिए और उसे माफ कर दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो अहल्याबाई का इंसाफ करने का तरीका कैसा था, इसलिए इन्हें इंसाफ की देवी कहा जाता था। एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है भारत देश में रानी अहल्याबाई जैसे नेता की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।